के दौर में लोग खुद को आधुनिक दिखाने के लिए पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। वहीं बालाघाट जिले की परसवाड़ा तहसील के कौशिकी उइके जनजातीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सदियों से चली आ रही लेकिन लुप्त हो रही ट्राइबल ज्वेलरी कौशिकी ने संग्रह किया है। उन्होंने बताया कि 2015-16 से विभिन्न प्रकार की ट्राइबल ज्वेलरी एकत्र कर रहे हैं। कौशिकी ने कहा कि हमारी परंपराएं खत्म हो रही हैं, नए लोग इन्हें छोड़ रहे हैं। इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए हमने प्राचीन ज्वेलरी का कलेक्शन किया है, इसे व्यापारिक रूप दिया, हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। कौशिकी ने कहा कि धातु के गहने आर्टिस्ट से तैयार करवाते हैं, मोर पंख और विभिन्न पेड़ पौधों से आभूषण में खुद तैयार करता हूं। उन्होंने कमरबंद की विशेषता बताते हुए कहा कि इसे आमतौर पर कुंवारी लड़कियां पहनती है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि इसे कमर की चौड़ाई नहीं बढ़ती। चांदी शरीर को ठंडक प्रदान करती है। सभी पुराने आभूषण वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। मेरा नाम कौशिकी उइके है और मैं बालाघाट ज़िले के परसवाड़ा क्षेत्र से निवासी हूँ। मुख्य रूप से हम लोग ट्राइबल जो ज्वेलरी है उसका काम करते हैं। ख़ास तौर से 2015-16 के टाइम में जब हम लोग पढ़ाई करके हम लोग जब मार्केट में आए तो हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ख़त्म होते जा रही है। हमारी जो परंपराएं हैं, नए बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दे के पारंपरिक चीज़ों को छोड़ रहे हैं। तो हम लोग ने उस चीज़ का बीड़ा उठाया और जब हम लोग सामाजिक मूवमेंट में जब आए, हम लोग गोंडवाना मूवमेंट में आए, तो हम लोग ने देखा कि जो हमारी प्राचीन जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो हम लोग ने उन सभी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट किया और फिर धीरे धीरे उसको व्यापारिक रूप से हम लोग ने प्रेजेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सारी पुरानी प्राचीन डिज़ाइंस हैं जिसको हम लोग अभी वापस से मार्केट में ला रहे हैं, ताकि ये, और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जब ट्राइबल ज्वेलरी के साथ, जब कपड़े तो हम लोग पहन रहे हैं लेकिन हमारी ज्वेलरी जो जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये घास की माला है बट दिख रही है सोने की, गोल्डन कलर में है, और उसी टाइप से बीज की माला है। तो जब हम लोग के पास एक गहने जो धातु के गहने नहीं थे, तब हम लोग उस टाइम पे भी हम लोग ये प्रकृति से प्राप्त जो आभूषण हैं उन सारे आभूषणों को हम लोग मैनेज करते हैं। तो हम लोग बहुत पुराने तरीके से पहन रहे, तो हम उसको वापस से भी हज़ारों सालों तक और आगे हम लोग लेना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीज़ों का ज्ञान रहे। मतलब आपका उद्देश्य है कि आप जो आदिवासी परंपरा, आदिवासी गाने, आदिवासी आभूषण उसको जीवंत बनाए रखना। तो ये बताइए आप तैयार कैसे करते हैं ये आभूषण? ये मुख्य रूप से जो अभी धातु के गहने, ये तो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, उन लोग को हमने ट्रेनिंग दिलवाई हुई है, वो लोग बनाते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे खुद के हाथ की, जैसे ये जो बीजों की माला है, मोर के पंख के जो फैद होते हैं उसकी बनी हुई माला है, ये कलगी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से बनाते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमको बताया कि इस तरीके से बनाते हैं, वो चीज़ हम लोग अब एडॉप्ट करके अब हम लोग भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसको आदिवासी समाज के लोग जो पहनते हैं तो ये रेगुलर पहनने के लिए है कि जैसे कार्यक्रम वगैरह में? ये हर एक गहने का एक अलग महत्व होता है। आप देख सकते हैं जैसे ये कमरबंद है, इसका महत्व होता है कि जो जैसे कुंवारेपन में पहनते हैं महिलाएं लोग, ताकि उनमें इस जगह का चौड़ाई ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ बाजूबंद अगर पहन रहे तो बाजू को यहाँ पे मांस ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा ना हो। चांदी जो होता है मेटल, वो शरीर को ठंडा रखता है, तो चांदी के आभूषण हम लोग को गले में, पैर में, हर जगह उसको पहना जाता है। तो एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूव्ड सारे गहने हैं और सारी चीज़ें हैं। आप इसको मतलब सप्लाई, लोग अगर ज़रूरत पड़ती तो किस तरह सप्लाई देते हैं, किस तरह से मेले ठेले में? एक हम लोग की प्रॉपर दुकान भी है बालाघाट में, परंतु जैसे कोई मंडला से, कोई सिवनी से, कोई छिंदवाड़ा से, तो उन लोगों के लिए हम लोग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग ने बनाए हुए हैं, पेज बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग ऑर्डर भी करते हैं और फिर वहाँ से हम लोग उन लोग को ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, ऑनलाइन पहुँचा देते हैं, उनको घर पहुँच सेवा भी है उनकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।